नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ चुकी है। सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल के द्वारा आधार ई-केवाईसी के माध्यम से लोगों का जीवन प्रमाण पत्र बनना चालू हो चुका है। तो अब आप लोग अपने सीएससी आईडी के माध्यम से लोगों का जीवन प्रमाण पत्र आधार ई-केवाईसी के थ्रू, बायोमेट्रिक के थ्रू बना सकते हैं, जहां पर आपको प्रत्येक रजिस्ट्रेशन, प्रत्येक जीवन प्रमाण पत्र पर लगभग 50 रुपए का कमीशन भी मिल जाएगा। तो किस प्रकार से आप लोग यह काम करेंगे, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन रखना, ताकि आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी को अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के अंदर लॉगिन हो जाना है। लॉगिन हो जाने के बाद यहां आपको सर्च बार का एक आइकन दिखेगा। आप सर्च वाले ऑप्शन पे लिखेंगे JEE, इतना लिखते ही यहाँ पर आपको तीसरे नंबर पे ऑप्शन देखने को मिलेगा जीवन प्रमाण इन गवर्नमेंट। आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो इसका साइट है यह ओपन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो यहां पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। तो यहां पर आप किसी भी व्यक्ति का जिसका आपको जीवन प्रमाण पत्र बनाना है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है देयर रियली दिस इज इन्फॉर्म टू दैट यू कैन क्रिएट जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट फॉर सीएससी पोर्टल फॉर क्रिएशन ऑफ जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट देयर इज सर्विस फी 59 इंक्लूडिंग टैक्स। ठीक है, यानी कि 59 रुपीज़ का यहाँ पर चार्ज जो है स्लिप जनरेट होगा, जिसमें कि टैक्स भी शामिल है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे आवेदन किस प्रकार से करेंगे, तो बताया गया है कि टू यूज दिस सर्विस काइंडली प्लग इन इंस्टॉल एंड ऑन आधार रजिस्टर्ड डिवाइस इन योर लैपटॉप या पीसी। कहने का सीधा मतलब यह है कि आप अपने सिस्टम में, चाहे आपका लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो उसमें आपके पास आपका बायोमेट्रिक डिवाइस होना चाहिए। फिर चाहे वो मंत्रा हो या मोर्फो हो, तो जो भी डिवाइस है आप उस डिवाइस को यहाँ सेलेक्ट करेंगे। हमारे पास मोर्फो डिवाइस है, तो यहाँ पर हम अदर डिवाइसेस पे क्लिक करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको अपने सिस्टम में जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसको कनेक्ट कर लेना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम बीएलई का यहाँ पे बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही आपकी सर्विस चालू की जाएगी। तो यहाँ पे चलिए हमने अपनी मोर्फो डिवाइस को कनेक्ट कर लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे अदर डिवाइसेस पे क्लिक करते हैं। अगर आपके पास पहले से मंत्रा का डिवाइस है तो आप इसी पे टिक रहने देंगे। और तो इस प्रकार से हम यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस आ रहा है, डू यू वांट टू अपडेट द डिवाइस रजिस्ट्रेशन। आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि जो आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है, फिंगरप्रिंट डिवाइस, आपके डिवाइस का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, आपके डिवाइस का सीरियल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे डिवाइस का मॉडल नंबर क्या है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपका जो सीएससी आईडी है, आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, जीमेल आईडी, यह भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर हम थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। यहाँ पर आप थोड़ा सा और नीचे आओगे तो आपका जो भी एड्रेस वगैरह है, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब जो कैप्चा कोड आपको आपके स्क्रीन पर दिखाया गया है, इस कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे। तो कैप्चा कोड आपको सही तरीके से फिल करना है। कैप्चा यहाँ पे फिल करने के बाद फिर आप यहाँ पे अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो आपका बायोमेट्रिक डिवाइस है, फिंगरप्रिंट डिवाइस है, वह इसके अंदर रजिस्टर्ड हो चुका है। अब यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का जिसका आपको जीवन प्रमाण बनाना है, तो इसके लिए आपको न्यू जीवन प्रमाण पर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है जीवन प्रमाण डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशनर। जीवन प्रमाण किस व्यक्तियों का बनता है, आप में से काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन भी होगा। तो दोस्तों, जिन लोगों को गवर्नमेंट के माध्यम से किसी भी प्रकार का पेंशन मिलता है, तो उन लोगों को अपना जीवन प्रमाण पत्र हर एक साल जनरेट करना पड़ता है, हर एक साल बनवाना पड़ता है, जिससे कि गवर्नमेंट को ये पता चलता रहे
कि जो पेंशनर पेंशन ले रहा है वह जीवित है या नहीं। इसीलिए जो है पेंशनर को हर साल अपने जीवन प्रमाण पत्र को बनवाना होता है, वेरिफिकेशन करवाना होता है, जिससे कि उसकी जीवित होने का गवर्नमेंट को सबूत मिलता रहता है, जिससे कि उसका जो पेंशन है कंटिन्यू उसको आती रहेगी। अगर पेंशनर अपना जीवन प्रमाण पत्र किसी एक साल में नहीं बनवाता है तो ऐसे में जो उसको आने वाली पेंशन है वह रुक जाती है। तो जरूरी है कि जिन लोगों को पेंशन मिलता है उन सभी को अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र बनवा लेना चाहिए। तो जीवन प्रमाण पत्र बनाने के लिए आप न्यू जीवन प्रमाण पर क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से जीवन प्रमाण सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पर आपका CSC ID पहले से रहेगा। यहाँ पे फिर आप उस कस्टमर का जिसका आप जीवन प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं उसका मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे नेम ऑफ पेंशनर, पेंशनर का जो पेंशनधारी है उसका नेम यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर उस व्यक्ति को पेंशन कौन से ऑर्गेनाइजेशन से मिल रहा है, किसी बैंक से मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल रहा है या फिर स्टेट गवर्नमेंट से मिल रहा है, जो भी जिसके भी थ्रू उसको पेंशन आ रहा है वह आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद टाइप ऑफ पेंशन, टाइप पेंशन किस प्रकार का है, किस टाइप का है, जैसे कि EPS 95, फैमिली, अदर या कोई वह व्यक्ति अगर सर्विस में था तो जो भी प्रकार का होगा वो उस व्यक्ति को पता होगा, आप उससे पूछ के सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद उसका एक PPO नंबर होता है, पेंशनधारी का एक PPO नंबर अलग से जनरेट किया जाता है, तो वह पेंशन नंबर PPO नंबर यहाँ पे डालेंगे। अगर उस व्यक्ति को नहीं पता है तो उसने जो पहले कभी बनवाया होगा अपना जन्म जीवन प्रमाण पत्र तो उस पर ऑलरेडी मेंशन होगा। ठीक है, तो या फिर उसका जो पासबुक होगा जिस खाते में उसका पेंशन का अमाउंट आता है तो उस बैंक का पासबुक में भी PPO नंबर लिखा होगा। ठीक है, तो वो PPO नंबर यहाँ आप डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पर सैंक्शन अथॉरिटी, पेमेंट किसके थ्रू आ रहा है वो भी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डिस्ब्यूसिंग एजेंसी का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके कहाँ से पेमेंट आ रहा है, बैंक से, AG ऑफिस, पोस्ट ऑफिस, जहाँ से भी पेमेंट आ रहा है वो आप सेलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पे एजेंसी पे क्लिक करेंगे, कौन से बैंक का एजेंसी है, कौन से बैंक से पेमेंट आ रहा है वो आप यहाँ पर बैंक का भी सिलेक्शन कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर यहाँ पर उस व्यक्ति का जो बैंक अकाउंट नंबर है उसका बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे जिसमें कि वह पेमेंट लेता है। इसके बाद यहाँ पर आपको ये ऑप्शन पहले से ही डिसेबल रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिखाई देगा कैप्चा कोड का, या कैप्चा कोड आप यहाँ डालेंगे, देन सबमिट पे क्लिक करोगे। सबमिट पे क्लिक करते ही उस व्यक्ति के नंबर पर एक OTP जाएगा, OTP डाल के वेरीफाई करेंगे। इसके बाद उस व्यक्ति का आधार कार्ड डालने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आधार नंबर डालकर जैसे ही आप वैलिडेट पे क्लिक करोगे तो फिर आपके बायोमेट्रिक डिवाइस में लाइट जल जाएगा। उस कस्टमर का आपको फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन करवा लेना है। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद ये सीधा आपको रीडायरेक्ट कर देगा CSC पेमेंट पेज पर। जैसे कि आपको बताया गया है कि आपका जो अमाउंट है यहाँ पे 59 रुपीज़ आपके CSC वाले से डेबिट होगा, तो यहाँ पर जो 59 रुपीज़ का पेमेंट है वो सीधा आपके CSC वाले पे रिडायरेक्ट किया जाएगा, जहाँ पर आपको अपना CSC का पासवर्ड वॉलेट का पिन डाल के पेमेंट कराना है, जहाँ पे 59 रुपीज़ का स्लिप जनरेट होगा जो कि आप कस्टमर को प्रिंट करके दे देंगे। बाकी जो आपका कमीशन है वह आपके CSC वॉलेट में इंस्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं। बाकी आप जो प्रिंट आउट निकाल के दे रहे हैं उसका चार्ज अगर आप चाहें तो कस्टमर से अलग से ले सकते हैं, आपकी इच्छा है लेना है तो ले, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं। तो इस प्रकार से आप लोग अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से अपने एरिया के पेंशनधारियों का, जिन लोगों को पेंशन मिलता है उनका आप जीवन प्रमाण पत्र बनाकर उनको प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उन लोगों का जो पेंशन है कंटिन्यू उनको मिलता रहे। तो इस प्रकार से आप लोग यह काम कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल में पहली बार आए थे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में। धन्यवाद।